अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ये कंसंट्रेशन है, इसकी अमाउंट है, इसको मेंटेन रखना। यानी इसी तरह जैसे कार्बन एक्सचेंज हो गए बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, उसी तरह से ऑक्सीजन भी ये होता है, रिसाइकल होता है कंटिन्यूअसली। एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीजन साइकिल। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एटमॉस्फेयर में, चूंकि ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस है। 21% इट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में होता है, एज ऑक्साइड्स इन मेटल्स एंड मिनरल्स में भी होता है ऑक्साइड फॉर्म में। इज फाउंड इन कंबाइनेड फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है, COO2 होता है। इट्स ऑल्सो फाउंड इन बायोलॉजिकल प्रोटीन्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जिससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब का कंपोनेंट ऑक्सीजन होता है। उसके बाद है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन 3 प्रोसेसेस। किस किस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो? नंबर फर्स्ट कॉम्बशन, तब तक कॉम्बशन कोई बर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं सकती जब तक ना ऑक्सीजन हो। उसके बाद है रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन हम लेते हैं, तमाम लिविंग ये एनिमल्स लेते हैं ऑक्सीजन, एंड वहाँ से देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में भी ज़रूरत होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिटर्न बैक टू द इन्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली। सो फोटोसिंथेसिस द ओनली प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑक्सीजन वापस आ जाता है इन्वायरमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज होनी चाहिए, सो दैट वी कैन गेट प्योर एयर, फ्रेश एयर। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, ओजोन लेयर, अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय, चूँकि अपर लेयर जो एटमॉस्फेयर की है दैट इज कवर्ड बाय गैस कॉल्ड ओजोन, O3 उसकी फार्मूला है। ऑक्सीजन की है O2, ओजोन की है O3। द गैस ये बहुत ही पॉइजनस, जहरीला गैस होता है, लेकिन ये हमारी जो बायोटिक लाइफ है बायोस्फीयर पे उसको असरअंदाज नहीं करती, क्योंकि बहुत ऊपर होती है टॉप रीजन में, एटमॉस्फेयर के टॉप रीजन में। ओजोन लेयर एक्ट्स एज अ शील्ड, ये हमें बचाती है हार्मफुल जो सन से UV रेज आती हैं उनसे हमें बचाती है, यानी उन रेज को, हार्मफुल रेज को ज़मीन पे पहुंचने नहीं देती है। इन दिस वे, इस तरीके से ये सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इट एलोज सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके बाद है ओजोन लेयर डिप्लीशन। कैसे ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है डे बाय डे? इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड कि ओजोन जो लेयर है इट गेट्स डिप्लीटिंग, ये ख़त्म हो रही है फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। एक बड़ा सुराख इसमें देखा गया है इंटार्क्टिका रीजन में। इसमें लिए किस वजह से? इट्स ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, दैट आर द मेन रीज़न इसके। वो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जो हम रेफ्रिजरेटर में वहाँ से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एयर कंडीशनर में वहाँ से निकलते हैं एरोसॉल्स होते हैं फूम सॉल्वेंट्स से। तो दीज आर द वेरियस ये एजेंट्स है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं। तो क्या होता है, क्लोरीन एंड फ्लोरीन ये जो होते हैं इसमें, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ओजोन लेयर के पास चले जाते हैं ऊपर। तो इससे क्या होता है, उससे डिप्ली इट फॉर्म्स कम्प्लेक्स, ये उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं क्लोरीन एंड एक्टिव क्लोरीन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दस रिजल्ट इन डिप्लीशन, उससे ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है। यानी इफ़ द ओजोन लेयर वुड डिप्लीट, अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी या अगर हम कंटिन्यूसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करेंगे तो क्या होता है, UV रेज जो सन की हार्मफुल रेज हैं वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ेंगे, तो उससे उसके ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जीज, आँखों को डैमेज हो सकता है, या हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।